अभीरा की गुलामी करते हुए नजर आई हैं दादिसा और साथ में विद्या भी। आने वाली स्टोरी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगी, जहाँ पर आप ये देख पाएंगे कि अभीरा वो कहती हैं कि आप सबको मेरी एक एक बातों को मानना पड़ेगा, और अगर आपने ये बात नहीं मानी तो मैं सच में बोल रही इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। पहले अभीरा अपनी मर्जी से घर को छोड़कर जाती थी और सभी उनको घर से बाहर निकालने में लग जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अभीरा को उस घर में रहना है और ये अभीरा की मजबूरी नहीं है। अभीरा को किसी ने ऐसी बातें कह दी हैं कि पोद्दार फैमिली को बचाने के लिए अभीरा को ये कदम उठाना पड़ रहा है। और अभीरा अपने आप को गोल्ड डिगर कहलाती हैं और कहती हैं कि मैं गोल्ड डिगर हूँ और मुझे पता है कि मैं यहाँ पर पैसों के लिए आई हूँ। छोटे से कमरे में रहकर मेरा दिल नहीं भरा, इसलिए मैं जिस कमरे में रहती थी उसी कमरे में रहूंगी। आप लोगों ने मुझे इतना आसो आराम दिया है, इतना सुकून दिया है कि मैं इस घर को छोड़ना ही नहीं चाहती हूँ। 3 महीने के लिए ही सही, लेकिन मैं इस घर में वापस आ चुकी हूँ। आपको बता दें कि दादी सा का कहना है 3 महीने के बाद तुम इस घर की बहू नहीं रहोगी। दुनिया और जमाने के लिए तुम घर की बहू हो, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं हो। और अभीरा का कहना है कि कोई बात नहीं, ना तो मैं किसी की भाभी हूँ, ना तो किसी की पत्नी हूँ, और ना ही मैं किसी की बहू हूँ। तो मुझे ये टैग नहीं लगेंगे तो मेरे लिए और भी अच्छा होगा। लेकिन अभीरा का दिल टूटा हुआ है और अभीरा अपने किसी मकसद के लिए ही अरमान के साथ ऐसा सब कुछ करते हुए नजर आएंगे। अरमान अभीरा की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन अभीरा अपने सारे काम खुद ही करना चाहती हैं। अभीरा उसी कमरे में शिफ्ट हुई है जिस कमरे में पहले वो रहा करती थी। दादी सा का कहना है कि उस कमरे में तुम अभी भी वैसे ही रहोगी, तुम्हारे लिए तो सच में। तो बोलती है कोई बात नहीं, अरमान कहीं और जाकर रह सकते हैं। इसलिए अरमान गेस्ट रूम में चले जाते हैं और अभीरा अपने ही कमरे में आ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि अभीरा, उनका कहना है कि रूही तुम इस घर में नहीं आ सकती हो। और यहाँ पर रूही का कहना है कि तुम्हारे पति का ही कहना मैं मानने आई हूँ, उसका सारा सामान मैं वहाँ पर जाकर शिफ्ट कर दूंगी। अभीरा और अरमान एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ रिश्ते को जोड़ने के लिए हो रहा है। और अभीरा करती भी क्या, उनके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। इसलिए वो विद्या और साथ में माधव का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहती हैं, जिसकी वजह से वो दरवाजे को निकाल रही होती हैं। जब वो दरवाजे को निकालती हैं तो उनके सर पे ही गिर जाता है, जिसकी वजह से अभीरा को लग जाती है और अरमान के कंधे पर वो अपना सर रख देती हैं। और उसके बाद अरमान इनकी काफ़ी ज़्यादा देखभाल करते हैं, जो जिसे देखकर रूही को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आप क्या कहना चाहेंगे, अरमान अभीरा की नज़दीकियाँ बढ़ जाएं या फिर ये आपको ट्रैक अच्छा